69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में ओबीसी और एससी वर्ग के आरक्षण में महाघोटाला हुआ है, ये मानना है अभ्यर्थियों का। और इसी को लेकर 190 दिनों से राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में ये अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। सरकार पहले मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन अब इसके लिए उन्होंने एक प्रेस नोट जारी करके इस चीज़ को स्वीकार किया है कि अब वो उनको 6,000 सीटें दे रहे हैं, जबकि अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी मांग जो है वो 18,000 सीटों की है। 18,000 सीटें जब उन्हें मिलेंगी तभी उनका ये धरना समाप्त होगा। सरकार ने जब पहला प्रेस नोट जारी किया तो इन अभ्यर्थियों ने ये ज़रूर माना कि अब उनकी जीत हो गई है, लेकिन कुछ ही देर बाद एक संशोधित प्रेस नोट ने इनकी खुशी को काफूर कर दिया। ऐसे में अब ये अभ्यर्थी अपनी मांग पे डटे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक सरकार हमें हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक हम धरने से उठेंगे नहीं। देखिए, जीत हम मान रहे हैं, क्योंकि जहां सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि, और सदन में भी ये साफ कहा जा रहा था कि रिपोर्ट तक नहीं आई है, जब रिपोर्ट आएगी तब देख लेंगे, वहां ये एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ आरक्षण में गड़बड़ियां हुई हैं, उसे हम सुधारेंगे, तो ये बहुत बड़ी हमारी जीत है। लेकिन जीत हमारी इसलिए अधूरी है क्योंकि ये जो 6,000 सीटें देने की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इससे हमारा आरक्षण जो चोरी हुआ है वो पूरा नहीं होता है। हम लोग अभी यहाँ 190 दिन हो गया, फिर भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि जब तक हमारा 27-21 पूरा नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहाँ अनवरत बने रहेंगे। और हमें पूरा विश्वास है, शायद सतीश द्विवेदी इस चीज़ को खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्होंने अपने बयान में कहा क्या है और उसका अर्थ क्या निकल रहा है। वो बहुत ही विवादित उनकी विवादित बहुत बातें हैं, तो हमें लगता है कि उस चीज़ को वो समझेंगे जब उनको समझाई जाएगी और वो उसमें संशोधन करके फिर से अपना बयान जारी करेंगे। तो कुल मिला के अभी एक संशय की स्थिति बरकरार है। बिल्कुल, अभी संशय बना हुआ है। अभ्यर्थी कहीं ना कहीं बहुत परेशान है और इस चीज़ को मंत्री जी को समझना चाहिए कि जल्द से जल्द वो अपनी जो भी बातें उन्होंने कही हैं उस चीज़ का मतलब समझे कि उसमें मतलब क्या निकल रहा है, अभ्यर्थी कितना परेशान है, उस चीज़ को उन्हें समझना चाहिए और जल्द से जल्द उस चीज़ को अपनी बातों को सुधारते हुए सही बयान दें, जिससे जो खुशियाँ अभ्यर्थियों के मन में आई थी वो खुशी को महसूस कर सकें, उसे जाहिर कर सकें, क्योंकि एक तरह से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को बधाइयाँ मिलने लगी थी कि आप संघर्ष जीत चुके हो, आपको नौकरी मिलने वाली है। उसके बाद अब अभ्यर्थियों के पास कुछ रह नहीं गया कहने के लिए, वो अब क्या कहें अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक भाई के पिताजी ने जब ये जाना कि परिस्थिति इस समय वर्तमान में क्या है, तो उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। अभी रात की बात है, आज सुबह ही उनका अंतिम संस्कार हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुखी करने वाली और पीड़ा पहुंचाने वाली बात है। सरकार को और सतीश द्विवेदी जी को इस चीज़ को समझना चाहिए और ये आरक्षण पीड़ितों के साथ न्याय करते हुए जल्द से जल्द जो बयानबाजी उन्होंने कर दी है, जिससे बहुत लोग परेशान हैं, उन लोगों को बहुत हानि हो रही है इस चीज़ से, तो उस चीज़ को संशोधन करके जल्द से जल्द अपना नया बयान जारी करें और एक जो सही सूची है उसको जानकारी लेके एक फिर से सिस्टमैटिक अपना जो विज्ञप्ति है वो जारी करें। हम ये कहना चाहेंगे सतीश द्विवेदी जो शिक्षा मंत्री हैं उनको खुद इस बात का ज्ञान नहीं है कि कितनी सीटों का एक्चुअल घोटाला है। उन्हें पूरी रिपोर्ट पढ़ करके फिर न्याय करना चाहिए था। रिपोर्ट में पॉइंट नंबर 10 में साफ लिखा गया है कि जो ओबीसी की 18,000 कुछ सीटें थीं उसमें 3.86 का आरक्षण लगाते हुए 2637 सीटें दी गई हैं। मतलब हमारी एक्चुअल सीटें 15,961 जो घोटाला हुआ है वो देनी चाहिए थी, लेकिन उनको खुद इस बात शायद उनको नहीं पता था कि एक्चुअल कितना है। उन्होंने रिपोर्ट के अंतिम पॉइंट को देखते हुए 58 से 44 जो था उसमें से 6,000 सीटें दे दी हैं, जो कि जिससे हमारा आरक्षण पूरा नहीं होगा। मतलब ये पूरी रिपोर्ट भी नहीं फॉलो किए हैं। तो जब तक न्याय नहीं करेंगे, पूरी रिपोर्ट फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग यहीं डटे रहेंगे और संघर्ष चलता रहेगा। सरकार झुकी तो इसीलिए है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अपनी हार दिख रही थी। अगर उसको हार ना दिख रही होती तो शायद आज झुकने के लिए वो रेडी ना होती।
हमें इस बात की खुशी है कि उसने कम से कम अपनी गलती मानी कि हाँ, आरक्षण की नियमावली में कुछ ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आज हमें न्याय मिला, लेकिन न्याय पूरा होना चाहिए, तभी हम लोग अपनी नौकरी को प्राप्त करेंगे। हमारा डेलीगेशन मुख्यमंत्री जी से मिला तो हम सबको ये आश्वासन मिला कि आपके साथ पूरी तरीके से न्याय होगा। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को आदेशित किया, मंत्री जी को आदेशित किया कि आप जो है कि इसका जल्द से जल्द निस्तारण कराइए। तो सभी लोग जो है कि खुश थे, सभी लोगों के चेहरे पे खुशी थी कि अब जो है हम लोगों के साथ बाबा जी न्याय कर चुके हैं। और वो देखने को भी मिला, प्रेस नोट जब कल जारी हुई तो उसमें साफ साफ जो हम लोगों की मांग थी 18,000 ओबीसी और एससी दोनों सीटों को मिला के जो गबन हुआ था, उसका जो है कि जब अब तक ये सरकार जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट आज तक नहीं कर रही थी। अभी 2-4 दिन पहले सदन में मंत्री जी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन इन्होंने हम लोगों के अमित शाह की रैली में जो हम लोगों ने विरोध किया, उनको अपने आरक्षण देने आए थे निषादों को, लेकिन हम लोगों ने पूरा उनकी रैली को फ्लॉप किया और उनको बताया कि जब तक आप पिछड़े दलितों का आरक्षण नहीं देंगे तो किसी को एकलौता आरक्षण देने के लिए या इस तरह से रैली आप करने जाएंगे तो आपकी रैलियों को विध्वंस करने का एक कार्य 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी भर्ती घोटाले के जितने भी छात्र हैं करेंगे। तो अमित शाह को जो है कि ये समझ में आ गया कि ये अभ्यर्थी कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने तो आदेशित कर दिया, बाबा जी ने भी किया। लेकिन जब प्रेस नोट कल आई 17,000 की, तो सभी साथियों में खुशी की लहर थी कि जो हमारा हक और सम्मान छीना गया था वो हमें मिल गया है। लेकिन अब क्या उसमें दिक्कत आई कि 20 से 25 मिनट के बाद दूसरी संशोधित जो है कि प्रेस नोट आती है और उसमें आता है कि 6,000 जो है कि लगभग 6,000 की सीटें इनको दी जा रही है, जो कि इनका विसंगतियाँ हुई हैं, और 17,000 नई वैकेंसी। अरे भाई, हमारा हक अधिकार जो है 27-21 है, उसको आप पूरा कीजिए। आप जो है कि 6,000 किस मुँह से 6,000 की बात कर रहे हैं? हमें 27-21 से नीचे एक सीट मंजूर नहीं है। हमने कल धरना, पुलिस प्रशासन को भी हमने आगाह कर दिया था कि हम जो है कि हम धरना ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने ज्यों ही 27-21 की बात न करके तुरंत जो है 6,000 पे आए। फिर से हमारा धरना अवरोध आज 189वां दिन जो है कि शुरू है, और जब तक ये हमारी सीट देंगे नहीं तब तक यहाँ से जो है कि अभ्यर्थी जाएंगे नहीं। तमाम साथी देखें इको गार्डन में पड़े हुए हैं, और जितने भी लोग हैं सबकी मांग यही है कि जब तक न्याय नहीं तब तक लखनऊ की धरती छोड़ेंगे नहीं, और इनको न्याय देना पड़ेगा। 17,000 का जो है जो प्रेस नोट इन्होंने रिलीज किया है वो तो इनको देना पड़ेगा, चाहे जैसे दें। ये युवाओं को झांसा देने का काम कर रहे हैं, इनको झांसा देने में तो माहिर हैं, लेकिन युवा वर्ग जो है, पिछड़ा वर्ग जो है, वो सभी जो है इस समय जागरूक है अपने अधिकार के पीछे, और इनको अधिकार देना पड़ेगा।